हनुमान जी की अद्भुत झांकी, ऐसी अद्भुत झांकी है जिसका वर्णन गोस्वामी जी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से गोस्वामी जी कहते हैं बल बुद्धि विद्या विवेक, चार चीजों की मांग करते हैं। बहुत अद्भुत बात। आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो उसमें बल का विशेष प्रयोग गोस्वामी जी ने कहा किया, और बात भी बहुत अच्छी है। हमारे मन में आ रहा, जो जिंदगी में हो निर्बल, हनुमान जी है सबल। निर्बल को अगर सबल हनुमान जी का हाथ मिल जाए तो वो बलवान हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानवान, बुद्धिवान, ध्यानवान, दयावान, इसलिए इनका नाम हनुमान। ज्ञानी भी है, बुद्धिमान भी है, दयावान भी है, इसलिए लोग इनको हनुमान कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते कि हमको आप देना ही चाहते तो बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। एक संत बहुत अच्छे, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम, हनुमान जी के अंदर भरा पड़ा है यश, धैर्य, बुद्धि, बल भरा पड़ा है हनुमान जी के अंदर। देखो भाई, देगा वही जिसके पास पहले से होगा। और हनुमान जी बांटते क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी मां, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। आप अपने आप को बुद्धिहीन मान करके बुद्धिमान हनुमान जी की साधना करिए। बुद्धिमान है हनुमान जी। अरे इसका एक प्रमाण तो हमने सुरसा का दिया, जरा दूसरा प्रमाण सुनिए। आहा, हनुमान जी लंका गए, लंका में अक्षय कुमार का वध किया, मेघनाद आया, सबको कथा पता ही है। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र ही साधा, कपि मन में कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयु महिमा मिटय पार। हनुमान जी बंध गए, बंधन में होकर के हनुमान जी, अरे देखो भाई, हनुमान जी को बांध कौन सकता, लेकिन वो तो वृद्धों का सम्मान है और बूढ़ों का सम्मान करना ही चाहिए। हमने कई लोगों को देखा है बूढ़ों का सम्मान है। देखो, बूढ़े आदमी का सम्मान, बूढ़े आदमी के पास कुछ हो ना हो, अनुभव जरूर होता है, अनुभव बहुत ऊंचा होता है, और अनुभव काम आता है। हमारा एक चेला है चंगीलाल, हमाओ चेला चंगीलाल। चंगीलाल को हो गो लवेरिया, एक हो तो मलेरिया, एक हो तो लवेरिया। मलेरिया हो जाए इंजेक्शन लगाओ, लवेरिया हो जाए ब्याह करवाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। चंगीलाल को हुआ लवेरिया, इलू इलू। चंगीलाल ने अपने बाप टिल्लू गुरु इससे कहा शादी करवाओ। अंत तो गत्वा शादी तय हो गई, पर लड़की का पिता नहीं माना, बोले हम नहीं करेंगे अपनी बेटी का। चंगीलाल कुछ करता धरता है नहीं, चाहे लवेरिया हो चाहे मलेरिया, हम नहीं करेंगे विवाह। अब चंगीलाल जिससे प्रेम करता था उसका नाम था मुन्नी बाई। दोनों का अटूट प्रेम, सूर और चांद जैसा अटूट। अंत तो गत्वा जब मीटिंग बैठी, रिश्तेदार वालों ने डांटा, भाई बाल बच्चे हैं, कुछ गलत कदम ना उठा लें, शादी तो कर देनी चाहिए। ठीक है, तय हो गई, हाँ हो गई, बात चल गई, मुहूर्त निकल आया। बिना मन के लड़की के पिता ने कह दिया, सुनो
बारात तो आएगी पर बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, तभी शादी होगी। चंगीलाल बोले जो और बढ़िया है, बूढ़ों को कौन ले जाए, वैसे भी बारात में बूढ़ों का क्या काम, जवान जवान जाए नागन डांस करें, बढ़िया आनंद आता है। और जो आगे को लोगों नागन डांस हद हो गई। हम तो कई बार हमें लड़का भाई दिखा उतरा तो नागन डांस ये इतने पी के जा, ध्यान ही नहीं आ कि नागन कहाँ बने, कम से कम जो तो देखो कि नागन कहाँ बने। जहाँ सब जने अपनों होते भाई साहब और दूसरा तो हद करे। एक बार कोई हम देख रहे थे किसी शादी में, हम गए तो बोले गुरुजी आप आइए, एक शिष्य था हमारा दंगल मंगल चेला, बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी। बोला गुरुजी अगर आप शादी में नहीं जाएंगे हम बारात में दूल्हा नहीं बनेगा। मैं ठट्टी के भाई तोरो तो घर बस ही जाए, हमारा तो बस हो नहीं, चल तोरी ब्याह में चले, तो बस हो नहीं है, तोरो ही बस जाए, चल बेटा हम चलेंगे। बढ़िया हम सज धज करके गए दंगल मंगल की शादी में। छत के ऊपर हमारा आसन, चूंकि लोग भक्त बहुत समुदाय नीचे था तो सब परेशान कर रहे थे। अब परेशान करत के गुरुजी के पांव छू लेंगे, छुए कौन का छू धर हुआ है, हम इसीलिए स्पर्श नहीं कराते कि मुकदर बाई भाई ले रही सरकार को, इसलिए बचते हैं। आत्मा न लगने लगे छुए ही में चमत्कार है। हाँ तो इसलिए हम छत के ऊपर हमारी आसन डल गई, बढ़िया खाट, गामन की बारात खाट बिछ गई बढ़िया, ऊ के ऊपर हम बैठे। सो हम नीचे देखत रहिए, छत से सब नजारा दिखे, सामने मंच बना स्टेज जिसमें बरमाला होनी थी। अब नेचे भैया डीजे वारो आओ, वो बैंड वारो, अब नागन डांस शुरू हुआ। हमने गौर से देखो हम की मान लो कर, हम एक टैया नेचे डरो सो करे, एक टैया रूमाल करे। अरे हमें कहीं जोका है, एक जने बोले जो नागना है जो नागा है। अरे हम की क्या जमाना आ गया, हम कहीं ठीक आए बारात में, कम से कम जो देख भी तो मिल गओ, नहीं तो आगे को लोगों देख भी ना मिलने। तो ऐसे ही चंगीलाल की बारात चली तो शर्त थी कि बूढ़ा नहीं आएगा। तो आदमी बोले गांव के जो चंगीलाल का बाप था, बोले ऐसे कैसे नहीं आएगा, हम भी बूढ़े हो गए। चंगीलाल बोले तुम यहाँ क्या करोगे, वहां लड़के वाले जाने दो, खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे, तुम यहीं रहो। फूफा नाराज हो गया। चंगीलाल बोला मैंने हम तो जाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म। चंगीलाल बोलो जा नैया फता गई, जैसे तैसे बिटिया को बाप मानो सो जे हुजूर प्रकट हो गए। मनाया फूफा जी मान जाओ, अरे हम नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे, रिश्ता खत्म। गांव के लड़कों ने कहा कि एक काम करो, इनको जबान बनाओ। किसी ने कहा डाई लगाओ, किसी ने कहा नकली मूछें लगाओ। कहा कि अगर मूछें लगा भी दें, डाई लगा भी दें, बाल भी अगर लगा भी दें कोनो के चिपका चिपकू के फेविकोल से, फिर भी इनका शरीर एकदम कप रहा है, वाइब्रेशन मोड में है, अलग दिखेंगे कि जब तो बूढ़ा आदमी है। चमक चली गई, खाल लटक गई, आंखन में 2.5 किलो को तो चश्मा लगाए मोटो, एक दीवार बन जाए इतना मोटो चश्मा, तो ये तो पहले ही दिख रहा है बूढ़े। तो कहा क्या किया जाए, कहीं एक काम करो। बोले क्या, गाड़ी में नीचे फूफा है बैठा दो, ऊपर से सामान धर दो, जाएंगे तो पर दिखेंगे नहीं। जब शादी हो जाएगी तब बुला लेंगे, फूफा उतर आओ नीचे, चाय पानी अंदर पहुंचा दिया जाए। खाइए ठीक है फूफा जी, ऐसा करना पड़ेगा। फूफा जी बोले बारात तो जाएंगे चाहे जो करवा। फूफा जी बैठ गए, सामान धर कर चली बारात। चंगीलाल की ससुराल के गांव के नजदीक बारात पहुंची, गाड़ी रुकी, जनवासे में बढ़िया चाय पानी नाश्ता आया। बारात के स्वागत मिर्चवानी पहले के जमाने में, अब तो आगे को लगी। बारात भी 1.5 घंटा की हो गई, 1.5 घंटा में सब चटर पटर हो जात, बाराती घराती सब गायब हो जाते। आजकल तो समझ में, पहले जाते ही मिर्चवानी होती, मिर्चवानी ना मिले लड़ाई हो जाती। मिर्चवानी जाना तुम जानते हो, शरबत में काली मिर्च घोल कर पिलाई जाती थी, उसको मिर्चवानी। स्वागत वागत सत्कार प्रारंभ हुआ तो खबर दी लड़की के बाप ने दूसरी शर्त, अब भांवर तब पड़ेगी जो हमारे गांव के नजदीक नदी है उसमें दूध की धारा अगर बहा दी जाए तब भांवर पड़ेगी। अब सब लोग हैरान, बोले क्या, बोले भाई देखो दूध की धारा और नदी में कहां से बहाई जाए, ये तो असंभव है। तो सब लोग बोले इसका मतलब अब तो बारात भांवर पड़नी नहीं है। लड़की का बाप बड़ी मुश्किल से माना था, ये तो ढिंगाने कर रहा है कि विवाह हो ना, इसलिए ऐसी शर्त रख रहा है। चलो वापस हो गया।
सब निराश होकर जाने लगे तो एक लड़का ने कहा कि फूफा जी यहाँ कहे हमारे ले रहे, उन्हें और बाहर निकालो। उनको बाहर निकाला, फूफा जी चलो वापस। बोले क्यों, क्या हुआ, विवाह का? अरे बोले होगा विवाह, दूसरी शर्त धर दी उन्होंने। बोले क्या? दूसरी शर्त रखी है कि नदी में अगर दूध की धार बहा दें तो भांवर पड़ेगी। अरे फूफा जी बोले तुम लोग भी क्या मूर्ख आदमी, छोटी सी बात पे बारात वापस ले जा रहे। बोले खबर कर दो कि दूध का इंतजाम हो गया, इतने दूध का इंतजाम हो गया कि दोनों तरफ दूध बह जाएगा, लेकिन लड़की के बाप से भी एक हमारी शर्त है, पहले पानी खाली करवा दिया जाए। हाँ, पानी खाली करवा दो, हम दूध भरवा देंगे। अब जो समाचार पत्र वाला था वो लड़की वाले के पास लेकर आए, बोले बारातियों का कहना है दूध का इंतजाम पर्याप्त है, गांव में बाढ़ भी आ सकती है, इंतजाम बनाकर रखना, लेकिन उनकी एक शर्त है कि दूध तब डाला जाएगा जब पानी खाली हो। बिटिया वाले का बाप, लड़की वाले का बाप बोले और तो सब ठीक है, भामर तो पड़नी है, जो बताओ देखो कहीं कोई उसमें एक आध बूढ़ा आदमी तो नहीं है, क्योंकि ये लड़कों की दम नहीं है, ये तो कोई बूढ़ा आदमी ही कर सकता है। जब वापस आकर के गांव वालों ने देखा, बोले हो एक है, पूछा ये कौन? बोले जी फूफा जी हैं। फिर क्या? बोले कुछ भी कहो, बच्चों ने इनकी बात मानी तो आज भांवर पड़ रही है और चंगीलाल को बाद में फिर ब्याह बढ़िया से संपन्न होगा। ना फूफा जी को ले आते ना भांवर पड़ती। जिंदगी में हम आपसे मानो कहना चाहते हो कि जिंदगी में जो बूढ़ों का सम्मान करता है उनका असंभव काम भी संभव हो जाता है।